हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और आज का ये वीडियो यूनिट नंबर 5 का पार्ट 3 है। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी वीट्स एंड एलिजाबेथन पोएट्री को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। आपके यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसां। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने चौसर एज को पूरा कवर किया, सेकेंड वीडियो में हमने द डार्क एज, रेनेसां, रिफॉर्मेशन एंड मिरेकल एंड मोडालिटीज़ प्ले को कवर कर लिया है। एंड आज का वीडियो पार्ट 3 है यूनिट नंबर 5 का, जिसमें हम यूनिवर्सिटी वीट्स एंड एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में पूरा समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी वीट्स ये है क्या चीज़, इसको समझिए। द यूनिवर्सिटी वीट्स वर ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड पैम्फलेटर्स हु रोट इन द लेट 16th सेंचुरी। देखो, यूनिवर्सिटी वीट्स अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार और पैम्फलेट लेखकों का समूह था, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के अंत में लिखा था। मतलब 16वीं शताब्दी के अंत में इंग्लिश जो ड्रामेटिस्ट थे एंड जो पैम्फलेट थे, उन राइटर्स का जो पूरा ग्रुप था उसको यूनिवर्सिटी वीट्स कहा जाता है। और यूनिवर्सिटी वीट्स इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही वो लोग पढ़े हुए थे। देखिए, द ड्रामेटिस्ट बिफोर शेक्सपियर आर नोन एज द यूनिवर्सिटी वीट्स। द ड्रामेटिस्ट वो नाटककार बिफोर शेक्सपियर जो शेक्सपियर से पहले थे, आर नोन एज जाने जाते हैं द यूनिवर्सिटी वीट्स, यूनिवर्सिटी वीट्स के नाम से। ये यूनिवर्सिटी वीट्स क्या था? ग्रुप था, ड्रामेटिस्ट का ग्रुप था। और उन ड्रामेटिस्ट का जो इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर के पहले थे और लिखा करते थे ड्रामास को। बिकॉज दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि वे कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए थे। मतलब इन्हीं दो यूनिवर्सिटीज़ से वो सारे राइटर्स पढ़े हुए थे, इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटीज़ से वो जुड़े हुए थे। तो और इनका जो पूरा ग्रुप था, उसी ग्रुप को यूनिवर्सिटी वीट्स कहा जाता है। अब समझते हैं कि यूनिवर्सिटी वीट्स में कितने राइटर्स थे, कितने मेंबर्स थे और फेमस जो राइटर्स थे वो कौन कौन से हैं। दिस ग्रुप इज़ कंसिस्ट ऑफ मेनी ड्रामेटिस्ट लाइक। यह ग्रुप कई ड्रामेटिस्ट से मिलकर बना है। इस ग्रुप में कई सारे ड्रामेटिस्ट शामिल हैं, जैसे कि थॉमस कीड, जॉन लिली, जॉर्ज पिलेग्रीन, लॉज नेशे, ये सारे राइटर्स जो थे इसमें शामिल थे। द ग्रेटेस्ट एमंग देम वॉज क्रिस्टोफर मार्लो, और उनमें से जो सबसे महान ड्रामेटिस्ट थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो। यूनिवर्सिटी वीट्स जो ग्रुप था उसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो राइटर थे वो क्रिस्टोफर मार्लो थे। बाकी ये सारे जो राइटर्स हैं वो सब भी यूनिवर्सिटी वीट्स के मेंबर थे। ओरिजिनली दे वर एक्टर्स बट लेटर दे बिगैन राइटिंग प्ले। देखिए, सामान्य तौर पे मूल रूप से दे वर एक्टर्स, जितने भी यूनिवर्सिटी वीट्स ग्रुप में राइटर्स थे वो सब एक्टर थे। ओरिजिनली वो लोग क्या थे? एक्टर्स थे। बट लेटर, लेकिन बाद में, दे बिगैन उन्होंने शुरू किया राइटिंग प्लेज, नाटकों को लिखना। प्लेज मतलब नाटक होता है, ड्रामा कहिए या प्लेस कहिए। तो उन राइटर्स ने बाद में ड्रामा लिखना भी शुरू किया। दे हैड ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ द स्टेज, और उन सभी राइटर्स के पास एक कंप्लीट नॉलेज था, ज्ञान था स्टेज का, क्योंकि ड्रामा हमेशा स्टेज पर ही परफॉर्म किया जाता है। और क्या क्या मटेरियल होंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, उन सभी को, इन सभी राइटर्स को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज थी। दे आल्सो रिवाइज्ड ओल्ड प्लेज, और उन्होंने जितने भी ओल्ड प्लेस थे उन सभी में संशोधन भी किया। रिवाइज्ड मतलब संशोधन करना, तो उन सभी ड्रामेटिस्ट ने ओल्ड प्लेस को रिवाइज्ड भी किया। दे हैड ए कॉमन स्टोर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम दे विच दे डिराइव देयर स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स, और उन सभी के पास एक कॉमन मटेरियल भी थे जो आपस में वो लोग एक दूसरे के साथ साझा करते थे, जिससे उन्होंने अपनी कहानियों और पात्र निकाले हैं। जितने भी मटेरियल्स उन सभी राइटर्स के पास अवेलेबल थे वो लगभग कॉमन थे, सेम थे, और उन्हीं मटेरियल से उन्होंने अपनी स्टोरीज़ निकाली हैं ड्रामास के लिए, और कैरेक्टर्स भी निकाले हैं कि हमारी स्टोरी की थीम क्या होगी, क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ करके, क्या क्या मटेरियल यूज़ करके अपने प्लेस को लिखना है और कैसे कैसे कैरेक्टर्स प्लेस में होंगे।
तो इन्हीं सब राइटर्स के पूरे ग्रुप को नाम दे दिया गया यूनिवर्सिटी विट्स। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिजाबेथन पोइट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एलिजाबेथन पोइट्री अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए यूनिवर्सिटी विट्स भी एग्जाम में ज़रूर पूछता है। मॉडल पेपर जो मैंने आपको बताया तो मैं बता भी चुकी हूँ, और जो इंग्लिश लिटरेचर पेपर नंबर 2 की क्लास है वो भी हमारे चैनल पे चल रही है, बाकी सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं। और देखिए एग्जाम के लिए मॉडल पेपर और महासंग्राम रिवीजन क्लास की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पे हमारे ज़रूर विजिट कीजिएगा। एलिजाबेथन एज वॉज ए ग्रेट टाइम ऑफ ग्रेट लिटरेरी अचीवमेंट। एलिजाबेथन एज जो था एक ग्रेट टाइम था, एक ग्रेट महान टाइम था, ग्रेट लिटरेरी अचीवमेंट का, महान साहित्यिक उपलब्धियों का। और इस टाइम पे बहुत सारी ग्रेट लिटरेरी जो चीज़ें थी उनको अचीव किया गया, उनको पाया गया, लिखा गया। एलिजाबेथन एज में भी आप देखेंगे पोइट्री बहुत ज़्यादा डेवलप होती है एंड साथ ही साथ ड्रामाज भी इसमें डेवलप होते हैं। एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडिड पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और जो एलिजाबेथन एज है इसे अंग्रेज़ी साहित्य में सबसे शानदार काल के लिए माना जाता है कि ये इंग्लिश लिटरेचर का सबसे शानदार टाइम था। एलिजाबेथन पोइट्री इज़ ए नोटेबल पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एलिजाबेथन जो पोइट्री थी इंग्लिश लिटरेचर का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा है, और इस टाइम पे इंग्लिश पोइट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। स्पेशली आप विलियम शेक्सपियर को देखेंगे, उन्होंने एलिजाबेथन एज में बहुत सारी पोइट्रीज़ एंड ड्रामाज भी लिखे हैं। इट वॉज आल्सो ए गोल्डन एज ऑफ ड्रामाज। और एलिजाबेथन जो एज था वो पोइट्री के साथ साथ ड्रामास के लिए भी एक गोल्डन एज था, यानी स्वर्ण युग था, क्योंकि पोइट्री के साथ साथ इसमें ड्रामास भी लिखे गए। स्पेशली द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, और स्पेशली जो विलियम शेक्सपियर के प्लेस थे वो और भी ज़्यादा फेमस हैं, और आज हर कोई विलियम शेक्सपियर को जानता है, इनकी पोइट्रीज़ को जानता है, इनके प्लेस को जानता है, और हम इन्हें पढ़ते भी हैं। तो जो एलिजाबेथन एज था वो पोइट्री के साथ साथ ड्रामास के लिए भी एक गोल्डन एज था, स्पेशली विलियम शेक्सपियर के प्लेस एंड पोइट्री। हम देखेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से लिखना होगा। देखिए जो एलिजाबेथन एज की पोइट्रीज़ हैं उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि एलिजाबेथन एज में जितनी तरह की पोइट्रीज़ सामने आई, जितनी भी तरह की पोइट्रीज़ लिखी गई, उनमें सबसे पहली है सनेट। सनेट क्या होता है? 14 लाइन की पोएम होती है। आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे अलग अलग जो पोइट्रीज़ के नाम आएंगे, मतलब क्या है? पोएम है। आप लोगों को मैं सेकंड सेमेस्टर में ही इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, जो अलग अलग फॉर्म ऑफ पोइट्री हैं उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट में ही जब आप चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो जब आप आगे आते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए पढ़ना और भी ईजी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक की चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्टार्ट में इजी दी जाती है, फिर वही चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो सनेट को देखते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटिंग स्टाइल ऑफ द टाइम। देखिए उस समय की जो सबसे प्रमुख शैली थी, स्टाइल थी, वो सनेट थी। द सनेट इज़ ए पोएम। सनेट एक तरह की पोएम होती है और 14 लाइन 14 लाइन की ये पोएम होती है। दैट यूजेज एम्बिक पेंटामीटर एंड ए राइमिंग स्कीम। और इसमें एम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है और इसमें राइम स्कीम भी होती है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों को मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा चुकी हूँ। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर का सनेट है, जिसका एक और टाइटल है ट्रू लव। तो ट्रू लव आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो एक सनेट है, विलियम शेक्सपियर की सनेट है, 14 लाइन की है। आप लोगों ने देखा उसमें एम्बिक पेंटामीटर, राइमिंग स्कीम भी होता है। द 3 मेन टाइप्स ऑफ सनेट्स आर इंग्लिश, पेट्रेर्चन एंड स्पेंसेरियन। और देखो जो सनेट होता है वो मोस्टली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है इंग्लिश सनेट, सेकेंड है पेट्रेर्चन सनेट जिसको इटालियन सनेट भी कहा जाता है, एंड थर्ड है स्पेंसेरियन सनेट। आप लोगों को अगर ये पूरा डिटेल में पढ़ना होगा तो आप लोग सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने उसमें पढ़ाया है कि कैसे राइम स्कीम को पहचाना जाता है, एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। सनेट क्या है, कितने तरह की है, इस तरह से आपको देखेंगे मिल जाएगी वीडियो। एलिजाबेथन एज की जो सेकेंड पोएट्री है वो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का मतलब बेतुकी कविता, मतलब इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होता, मतलब जो तुक होती है वो मैच नहीं करती। एक कॉमन फीचर ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री, और ये एक बहुत ही कॉमन फीचर है एलिजाबेथन पोएट्री का, जिसमें ब्लैंक वर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। बहुत सारे
पोइट्स ने ऐसी पोएम लिखी जिसमें कोई तुक नहीं होती थी, कोई मैच नहीं खाती थी लाइन्स एक दूसरे के साथ, जैसे सनेट में होती थी। मतलब ये पूरी तरह से मतलब कि अलग होती थी, बेतुकी पोएम होती थी, ब्लैंक वर्स जिसको कहा जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सेकंड सेमेस्टर में। देखिए जो थर्ड फीचर है एलिजाबेथन पोइट्री का वो है क्लासिकल मटेरियल। क्लासिकल मतलब होता है शास्त्रीय, मटेरियल मतलब सामग्री। एलिजाबेथन पोएट्री ऑफन इनकॉर्पोरेट्स क्लासिकल मटेरियल। देखिए एलिजाबेथन पोएट्रीज़ में प्रायः शास्त्रीय मटेरियल शामिल होते हैं, जैसे कि वर्जिल का जो एनिड है, वर्जिल जो थे पोएट थे एनिड, उनकी एपिक पोएम है, तो ये क्लासिकल मटेरियल जैसी पोएम है। फोर्थ है आपका स्पेंसेरियन स्टैंजा। स्पेंसेरियन स्टैंजा भी एक तरह की फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है। इसमें जो स्टैंजा के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सेकंड सेमेस्टर में। बहुत अच्छे से समझने के लिए आप ज़रूर चेक कीजिएगा सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश की प्लेलिस्ट को। इट इज़ ए न्यू फॉर्म ऑफ पोएट्री डैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। ये एक नए तरीके की पोएम होती है जो एलिजाबेथन युग के दौरान बहुत तेज़ी से डेवलप हुई थी। फिफ्थ आपका है ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स। ड्रामेटिक मतलब नाटक या ब्लैंक मतलब रिक्त, वर्स मतलब पद्य या पोएम, वर्स कहिए या पोएम कहिए। तो ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स अनदर न्यू फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट इमर्ज ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। और ये एक नए फॉर्म ऑफ पोएट्री है, ये भी एलिजाबेथन एज के टाइम पर बहुत तेज़ी से डेवलप हुई थी, बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आती है। तो एलिजाबेथन एज में जो पोएट्रीज़ थी उनमें सनेट, ब्लैंक वर्स, क्लासिकल मटेरियल, स्पेंसेरियन स्टैंजा एंड ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स हैं। और आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एग्ज़ाम में जब आपसे एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में पूछेगा तो आप पूरा इसी तरह से लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।